हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो इस वीडियो में क्या होने वाला है कि हम जो बेस प्री में पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये किसके आधार पर है? हमारा प्रायिकता के गुणन नियम पर। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन प्रश्नावली में तो इसको सॉल्व कराऊंगा मैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे बेस प्री में के, तो उन्हीं से देखो हम इस प्रश्नावली को आगे स्टार्ट करेंगे, तो उन वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके उनको जरूर देखें एक बार, तो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो देखो आज का ये वीडियो तो करते हैं हम स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो देखो कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कलश। देखो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आपसे अच्छा तो बना ही लूंगा, इतना तो पता है। तो देखो ये लो, ये बन गया मेरे पास एक कलश। तो ये बन गया एक कलश। अब इस कलश के अंदर देखो रेड बॉल कितनी है? 5 है, एंड ब्लैक बॉल कितनी है? 5। तो 5 लाल और 5 काली गेंदें। अब देखो याद रक्षा एक गेंद, याद रक्षा का मतलब कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो इसके अंदर से देखो या तो एक रेड बॉल निकलेगी या फिर एक ब्लैक बॉल निकलेगी। बिना देखे तो यही होगा ना, एक रेड निकल सकती है या फिर एक ब्लैक निकल सकती है। और फिर क्या बोल रहे हैं, निकाली जाती है इसका, ये है इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। अब जैसे मैंने रेड निकाली तो रेड देख ली मैंने कि रेड बॉल है, फिर वापसी कलश में रख दी। और ऐसे ब्लैक निकाली, देख ली मैंने कि ब्लैक बॉल है, तो वापसी कलश में रख दी, है ना। ये कह रहा है यहाँ तक। तो अब क्या बोल रहा है कि पुनः निकाले गए रंग की। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट में देखा कि रेड बॉल आई मेरे पास, तो रेड बॉल आई। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इसमें 2 कंडीशन बन रही है। देखो एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई पूरी। अब सेकंड कंडीशन क्या हो रही है कि हमारे पास जब ये बोल रहा है कि पुनः का मतलब दूसरी कंडीशन कि पुनः निकाले गए रंग की। अब जैसे मैंने फर्स्ट बॉल रेड निकाली तो निकाली रेड, तो वो बोल रहा है कि पुनः निकाले गए रंग की, मतलब कि लाल रंग की। फर्स्ट में मैंने लाल बॉल निकाली माना, तो लाल रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है। कि जैसे मैंने फर्स्ट में निकाली लाल गेंद, देख ली मैंने हाँ लाल गेंद है, तो लाल गेंद क्या कर दी, फिर कलश में 2 एक्स्ट्रा और लाल बॉल डाल दी उसके अंदर। तो अब लाल बॉल कलश के अंदर कितनी हो गई? 7, है ना। टोटल लाल गेंद तो 7 हो गई, और टोटल काली और लाल गेंद मिला के कितनी बॉल हो जाएंगी? 5 और 5 10, और 2 और मिला दी हमने, कितनी हो जाएंगी? 12 गेंदें हो जाएंगी, है ना। तो देखो क्या होगा फिर आगे, देखो कि 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। बिल्कुल मैंने समझा दिया। अब जैसे मैंने फर्स्ट में निकाली ब्लैक, मैंने देख लिया कि हाथ में लेके गेंद ब्लैक है, तो ब्लैक, उसके बाद पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद, तो उसका मतलब कि ब्लैक निकाली तो ब्लैक 2 गेंद और ब्लैक गेंद इसके अंदर रखूंगा। तो देखो ब्लैक गेंद कितनी हो गई? 7, और टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? 12 ही हो जाएंगी, है ना। तो ये है कहने का मतलब, आप समझ रहे होंगे आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैंने, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। तो देखो अतिरिक्त गेंद कलश में रखी जाती है, तो रख दी हमने कि जो लाल रंग की निकाली तो लाल 2 गेंद रख दी, काली निकाली तो काली 2 गेंद रख दी। अब देखो क्या बोल रहा है, तथा कलश में से 1 गेंद निकाली जाती है। उसके बाद फिर कलश में से 1 गेंद निकाली जाती है। हम 2 बॉल रख देते हैं एक्स्ट्रा, उसके बाद कलश में से देखो जैसे 2 रेड रख दूंगा मैं, अगर 2 ब्लैक आई तो 2 ब्लैक रख दिया, है ना। ये समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या होगा, कलश में से 1 गेंद निकाली जाती है। तो देखो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है, कि जैसे मैंने फर्स्ट में भी रेड बॉल निकाली, है ना। फर्स्ट पहली बार में रेड बॉल निकाली, उसके बाद लाल देखी और फिर 2 लाल बॉल और डाल दी, फिर उसके बाद 1 बॉल निकाली तो वो भी लाल ही निकाली। उसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो माना जो मेरे पास है प्रायिकता ऑफ ईवन, तो ईवन क्या मानूंगा मैं कि पहली बार लाल गेंद निकालना, पहली बार में लाल गेंद निकालना। ये तब निकाल रहे हैं कंडीशन फर्स्ट के अंदर। ये कौन सी है? केस, इसको ले लो केस फर्स्ट, है ना, कि केस फर्स्ट, ये ले लो केस फर्स्ट, कि माना प्रायिकता इवन पहली बार लाल गेंद निकालना। तब निकाल रहे हैं जब हम लाल गेंद को इसके अंदर 2 लाल गेंदों को नहीं रख रहे, तो तब हमारे पास टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? तब तो टोटल गेंद 10 रहेंगी तब, है ना। तो देखो टोटल गेंद 10 रहेंगे, और रेड बॉल कितनी है? 5, तो 5/10, इसका मतलब कि 1/2, है ना। अब ऐसे ही P/E2, तो E2 मान लिया मैंने कि माना, ये मान तो यही रहे हैं, है ना, कि पहली बार काली
गेंद निकालना। जो प्रायिकता है पहली बार में काली गेंद निकालना, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो काली गेंद कितनी है 5 और टोटल गेंद 10, तो 5/10 वही 1/2 आ जाएगी। तो यहां तक समझ में आया होगा कि जो केस फर्स्ट है हमारा क्या है कि हम लाल गेंद निकाल रहे हैं। देखो उसने बोला है कि 5 लाल और 5 काली गेंद है, उसके बाद याद रखिए एक गेंद निकाली जाती है। जो हमारे ये केस हो गए यहां तक कि एक गेंद निकाली, या तो वो काली हो सकती है पहली बार में या फिर लाल हो सकती है, ये निकाल ली। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इसके हमने रंग नोट कर लिया है ना, कि देखो अगर पुनः कलश में हमने क्या रंग नोट किया, जैसे मुझे रेड मिला तो 2 रेड बॉल निकाली, 2 रेड बॉल उसके अंदर रख दी, अगर ब्लैक मिली तो 2 ब्लैक उसके अंदर रख दी, तो टोटल बॉल क्या हो जाएंगी, फिर 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। अब देखो केस सेकंड में, तो सबसे पहले तो एक चीज और मानते हैं, माना जो घटना ए है, अब घटना ए क्या मानूंगा मैं, जो हमें ज्ञात करना होगा ना वो मानूंगा कि देखो दूसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता, तो देखो मैं क्या मानूंगा कि दूसरी गेंद भी लाल होना, या फिर दूसरी गेंद भी को हटा दो, दूसरी गेंद लाल होना, इतना ही लिख दो, वही काफी है ना। तो देखो अब केस सेकंड स्टार्ट करते हैं हम कि केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होगा कि देखो हम किस तरह से हम इसमें बेज प्रमेय के जो स्टेप है उन्हीं को भी फॉलो करेंगे। जैसे मैंने लिखा इसके कि A/E1, इसका मतलब क्या हुआ मुझे ये बताइए आप। अब देखो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लग रही है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली घटना होती है वो हमें पता होती है, जो ऊपर वाली घटना होती है वो ज्ञात करनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटना हमारे पास हो चुकी है ऑलरेडी, कि पहली बार लाल गेंद निकालना और दूसरी गेंद का भी लाल होना, है ना। तो देखो क्या होगा, अब देखो मैं लिखूंगा यहां पर, इसको इस तरह से लिख देता हूं कि इस तरह से लिखाना आएगी, एक्चुअल में हमें ज्ञात क्या करना है दूसरी बार, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है ना, जबकि पहली बार में भी लाल गेंद निकाली गई हो। अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा कि दूसरी बार में लाल गेंद निकालना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहली बार में लाल गेंद निकाल रहा हूं, कि पहली बार मैंने लाल गेंद निकाली और देखा कि लाल है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 ही लाल बॉल, वो बोल रहा है कि पुनः उसी रंग की लाल बॉल उसके अंदर डालनी है। निकाले गए रंग की लाल निकाली तो लाल रंग की 2 बॉल इसके अंदर डाल दी। तो देखो इस स्थिति में जो रेड बॉल हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी मेरे पास, रेड बॉल हो जाएंगी 7, है ना। तो रेड बॉल हो जाएंगी 7, रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 7 और टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 12। तो देखो कि क्या बोल रहा है कि पहली बार में लाल निकाली, है ना, तो हमने 2 लाल बॉल और डाल दी तो 7 हो गई, है ना। तो अब फिर पूछ रहा है कि दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उस कंडीशन में हमें लाल गेंद निकाल रहे हैं तो 7/12 तो होगी इसकी प्रायिकता। समझ में आ रहा होगा आराम से, है ना। अब ऐसे ही देखो PA/E2, ये देखो क्या है ना। तो देखो कि दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, है ना, जबकि पहली बार में काली गेंद निकाली गई हो। अब देखो समझो यहां पर क्या हुआ कि दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि पहली बार काली गेंद निकाली गई। अब बोल रहा है कि अब पहली बार में मैंने निकाली काली गेंद, देखा काली गेंद है, तो मैं क्या करूंगा, अब वो बोल रहा है कलश में कि पुनः निकाले गए रंग की 2 बॉल डालनी है, तो काली बॉल निकाली फर्स्ट बार तो 2 बॉल इसके अंदर काली डालूंगा। तो अब इसके अंदर ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, तो ब्लैक बॉल तो हो गई 7, तो रेड बॉल तो उतनी ही रही ना, 5 की 5 रेड बॉल तो उतनी ही रही, तो रेड बॉल की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो दूसरी बार रेड बॉल, तो दूसरी कंडीशन में है तो रेड बॉल निकाल रहे हैं। तो देखो रेड बॉल तो 5 की 5 ही है, लेकिन देखो काली बॉल निकाली
सॉरी 2 बॉल काली रख दी तो टोटल गेंद पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना। टोटल तो कितनी हो गई 12, तो 5/12 प्रायिकता इसकी हो जाएगी। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है कि हमारे पास, अब देखो अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा ही होगा। अब देखो यहां से अगर मैं प्रतिदेश समष्टि एस निकालूंगा, देखो तो क्या क्या परिणाम बनेंगे। या तो देखो पहली बार में भी हमने क्या निकाला कि पहली बार में मैंने, सॉरी देखो यहां से करते हैं, पहली बार मैंने रेड बॉल निकाली है ना, जैसे रेड निकाली पहली बार में, और फिर 2 बॉल उसके अंदर डाल दी तो दूसरी बार भी रेड निकल गई, तो दूसरी बार भी रेड निकल गई। या फिर क्या परिणाम हो सकते हैं कि पहली बार में मैंने क्या निकाला, ब्लैक बॉल निकाली है ना, पहली बार ब्लैक निकाली, फिर दूसरी बार भी क्या निकल के आ गई, ब्लैक निकल के आ गई। हम बिना देखे ही तो कर रहे हैं, यादृच्छिक परिणाम कर रहे हैं बिना देखे, तो हमारे पास संभावना है। अब मैंने क्या किया कि यदि मैंने मान लो पहली बार में रेड बॉल निकाल ली और दूसरी बार में क्या आ गई, मेरे पास ब्लैक बॉल आ गई, जब हमने उसको 2 उसके अंदर रेड रख दी तो ब्लैक बॉल भी आ सकती है, ये भी एक संभावना है। ये एक संभावना ये हो सकती है कि पहली बार में मैंने रेड बॉल निकाल ली है ना, फिर उसके अंदर 2 ब्लैक बॉल डाल दी, फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन में क्या किया, फिर मैंने मिला दिया, फिर मेरे पास रेड निकल के आ गई, ये तो कंडीशन हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन हुई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो कि ज्ञात करना है कि कलश में से एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। अब देखो फ्रेंड्स मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, जितना मेरे से हो रखा है ना उतना मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं। तो देखो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता को मैं क्या लिखूंगा कि प्रायिकता ऑफ रेड बॉल है ना, ये लिख दिया मैंने। तो देखो अब जैसे मैं यहां से देखूंगा तो जैसे मेरे दूसरी बॉल रेड चाहिए मुझे, तो देखो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि पहली बॉल भी रेड हो एंड दूसरी बॉल भी लाल निकली हो, है ना, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहली बॉल ब्लैक निकली है ना और दूसरी बॉल रेड निकली, ये 2 कंडीशन बन गई। अब मुझे इनकी प्रायिकता चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो प्रायिकता ऑफ PRR एंड प्रायिकता ऑफ PBR, इस तरह से कर देंगे हम। तो प्रायिकता ऑफ रेड बॉल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट बार रेड बॉल निकालना, पहली बार में रेड बॉल निकालने की प्रायिकता 1/2 है ना इनटू में। ऐसे ही दूसरी बार में भी रेड बॉल निकालना, तो देखो दूसरी बार में रेड बॉल निकालना, और जबकि कब कि पहली बार ही कौन सी है, रेड वाली बॉल हमें निकाल रहे हैं पहली वाली, तो देखो वही कंडीशन, देखो दूसरी बार लाल गेंद निकालना और पहली बार में भी लाल गेंद निकालना, तो 7/12 है ना, प्लस प्रायिकता ऑफ ब्लैक बॉल, पहली बार में काली गेंद, तो पहली बार में काली गेंद 1/2 इनटू में। अब देखो दूसरी बार में क्या निकालेंगे कि दूसरी बार लाल गेंद आए, तो दूसरी बार लाल गेंद आए और जबकि कब आनी चाहिए कि पहली वाली क्या होनी चाहिए, पहली वाली काली गेंद हो, तो दूसरी वाली क्या है, ये रही लाल गेंद, और जबकि पहली वाली काली हो तो 5/12। तो यहाँ से आंसर देखो कि 7/24 प्लस 5/24, तो 7 और 5 12/24, 12 दूना 24, तो 1/2 आ जाएगी इसकी रेड बॉल निकालने की प्रायिकता दोनों, है ना। तो यह आपको समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखो किस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड, मान लो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको उलझा सकता है एग्जाम में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने इसको आराम से एक एक धागे तोड़ दिया इस क्वेश्चन के, आराम से आपको समझ में आया। अगर देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले।